Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओके, मैं जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दे देता हूँ। प्लीज, सॉरी फॉर डिले। हाँ, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। ओके, तो आज हमारे साथ हैं हिज ग्रेस डॉक्टर माधव कीर्ति प्रभु। तो प्रभु जी परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी के शिष्य हैं। काफी सालों से इस्कॉन में हैं और काफी बड़ी पोजीशंस में उन्होंने एमएनसीज में इंडिया में काम किया है और अब सब कुछ छोड़ के वो भगवान की सेवा में लगे हैं। पिछले लगभग ऑलमोस्ट 10 इयर्स वो सब छोड़ के रिटायर होके वो वृंदावन में रहे। अभी राधा कुंड में अभी पिछले आई थिंक लगभग 4 साल से राधा कुंड में रह रहे हैं। और प्रभु जी ने बहुत सारे जो पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टरेट्स किया हुआ है योगा में, नेचुरोपैथी में। उनका भी वो उनका इंट्रोडक्शन वो देने जाऊंगा तो पूरा एक क्लास लग जाएगा। सो आई जस्ट वांट टू से प्रभु इज वेरी टैलेंटेड इवन मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। तो बहुत ही जो है हम लोग भाग्यशाली कि आज का जो श्लोक है हम लोग प्रभु जी के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। तो ओवर टू यू प्रभु, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा आप सबको, हरे कृष्णा आप सबको, राधे राधे राधा कुंड से सभी ऑनलाइन भक्तों को भी और सभी यूट्यूब चैनल पे भी लिसनिंग देखने वाले, व्यू करने वाले भक्तों को भी हरे कृष्णा, जय श्री राधे। अरे सुनो, तो मैं मोबाइल में निकालूं क्या? प्रभु जी एक्चुअली क्या हुआ, हम सुबह में अपने भागवतम करते जा रहे हैं मजे से। कुंती देवी की प्रार्थना कर रहे थे, कुंती स्तुति चल रहा था हमारा। सेकंड तो फिर आपका कॉल आ गया ना, तो फिर दिमाग में तुरंत स्ट्राइक आउट हुआ। ये तो बड़ी मतलब भागवतम सेवा के प्रति एक लापरवाही हो गई। तो प्लीज लापरवाही को माफ कीजिएगा हैं। और कुंती स्तुति चल रहा, अभी तुरंत वहीं रोका और फिर वापस यहाँ पे शिफ्ट किया। बिल्कुल ध्यान से निकल जाता है प्रभु जी, क्या बताऊं। दिस इज साइन, दिस इज सिम्टम ऑफ आई थिंक ओल्ड एज और व्हाट। थर्ड कैंटो चैप्टर नंबर क्या था प्रभु जी? 28। हाँ 28 श्लोका नंबर 16 और 17। अच्छा ओके, श्लोका नंबर 16 और 17। जय जय श्री राधे। तो आप लोगों ने कीर्तन उर्तन कर लिया ना मेरे ख्याल से? सब, हाँ बाकी सब हो गया तो सब। अच्छा ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमें स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो स्टेटअप श्लोका पे जाते हैं, फिर श्लोका के बाद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन के बाद मेरे ख्याल से आप लोग प्रभुपाद जी के परपट को पढ़ लेना, ठीक है? मैंने परपट सब पहले ही पढ़ा हुआ है, तो आप लोग पढ़ लेना। मैं प्रभुपाद जी के परपट को टच नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जो बोलूंगा प्रभुपाद जी के परपट के मुताबिक ही बोलूंगा, लेकिन लाइन बाय लाइन में नहीं पढ़ूंगा बिकॉज टाइम बहुत कम हो जाता है ना? इज दैट ओके प्रभु? ओके ओके ओके, तो हम लोग श्लोक लेते हैं, फिर उसका अर्थ लेंगे, ट्रांसलेशन, और उसके बाद फिर गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए उस श्लोका के ऊपर कुछ प्रभुपाद जी जो कहा है उसको लेते हुए भी कुछ जो हमने समझा है आचार्यों के राइटिंग से, बहुत सारे भक्तों के मुख से श्रवण किया है, वो हम लोग समझते हुए फिर आज के इस 2 श्लोक से क्या हम सीख सकते हैं, हमारे लिए क्या
उपयोगी हो सकता है कंटेम्पररी लाइफ, आज के हमारे जीवन शैली में भी, उसके ऊपर बात करेंगे। समथिंग वेरी कॉन्क्रीट, नॉट फिलॉसफी, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल फैक्ट बात करेंगे, फिलॉसफी नहीं, दर्शन नहीं, तथ्य। तो श्रीमद् भागवत गीता के श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक दिया प्रभु जी ने, 328:16 एंड 328:17। तो श्लोक है कि क्या प्रभु जी, कार्च गुणोत लक्षणो नि हृदयं भोज विरष्टम विष्टरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम। मेरे यहाँ कुछ स्क्रीन में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है? यही तो है, कार्च गुणोल, यही है प्रभु जी ना? कार्च जी, जी गुणो, प्रभु। स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते आप क्या? अच्छा मैं करूँ, ठीक एक है, मिनट रुक जाओ, एक मिनट मैं कोई करता बात हूँ। नहीं। तो कांच गुणोत्तलसक्षरोणि हृदयं भोजविष्टरम् दर्शनीयतमं शांतं मनोनयनवर्धनम् अपिच्य दर्शनं शश्वत सर्वलोकनमस्कृतं संतं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् अपिच्य दर्शनं शश्वत सर्वलोकनमस्कृतं संतं वयसि कैशोरे भृत्या अनुग्रहकातरम्, है ना? ये था श्लोक। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है उसमें थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके सिस्टम में अच्छा है, कांची। हाँ, ये कांची है, कर्च नहीं है, कांची है। ये हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ दिख, आपका स्क्रीन शेयरिंग है वो सही है। जरा ऊपर जाइए, श्लोक पे जाइए, श्लोक पे कांची, या कांची है, सही है। कांची गोनो लक्षक श्रोणी हृदयाम्भोज विस्तरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम। बहुत बढ़िया। तो ये श्लोक जो है उसका हिंदी पढ़ लेते हैं पहले। कांची, कांची का मतलब है करधनी। कांची गुण उत्सलत श्रोणिम कमर कुल्हे, श्रोणिम, श्रोणिम कहते हैं कमर या कुल्हा। गुण मतलब उल्लसत, उल्लसत मतलब चमकीला, भड़काऊ। कमर, कुल्हा, उसको श्रोणी कहते हैं, श्रोणी प्रदेश। जैसे उदर प्रदेश होता है ना, कटी प्रदेश होता है ना, उसी प्रकार से श्रोणी प्रदेश कहते हैं कुल्हे को, हिप को, हिप एरिया को श्रोणिम प्रदेश कहते हैं। हृदय, ऑफ कोर्स हृदय है। अम्भोज, अम्भोज मतलब कमल। विष्टरम, जिनका आसन, विष्ट, विष्ट कहते हैं आसन को, विष्टरम मतलब जिसका आसन है। इसी विष्ट से बना उपविष्टताम, अर्थात बैठ जाइए, बैठने को कहते हैं उपविष्टताम, तो उसी से विष्ट बना है। विष्ट मतलब बैठना, आसन, आसन, जिसको उर्दू में कहते हैं तशरीफ। विष्टरम, जिनका आसन, दर्शनीय है, तमम, दिखने में सर्वाधिक मोहक, और शांतम, शांत गंभीर है, गंभीर शांत। मनः, मन हृदय, नयन आंखें, वर्धनम प्रसन्न करने वाला। आहा। ट्रांसलेशन, उनकी कमर, किनकी कमर? ऑफ कोर्स भगवान की कमर। हिज, क्या है यहाँ प्रभु जी आपके ट्रांसलेशन में क्या है? हिज लॉइंस एंड हिप्स इनसर्कल्ड बाय ए गर्डल। तो उनकी कमर और कुल्हे पर करधनी पड़ी है।
और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। तो और दूसरे श्लोक भी पढ़ लेते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद हमको आगे पढ़ेंगे। तो दूसरे श्लोक का अर्थ क्या है, मीनिंग के साथ, अपिच्छ दर्शनम सशक्त सर्वलोक नमस्कृतम है। अपिच्छ दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसी कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम। बोला कि ये जो अपिच्छ दर्शन अर्थात देखने में बड़ी सुंदर, शाश्वत, नित्य, सर्वलोक, प्रत्येक लोक से समस्त वासियों द्वारा सर्वलोक नमः कृतम, पूज्य, संतम स्थित, वयसी युवावस्था में, कैशोरे बाल्यपन में, भृत्य अपने पद भक्तों पर, भृत्य मतलब अपने भक्तों पर, अनुग्रह आशीर्वाद देने के लिए, कातरम क्या होता है, उत्सुक रहते हैं। अपिच्छ दर्शनम शाश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसी कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम। तो भगवान की यहाँ पे अवस्था बताई गई है, भगवान की कैसी अवस्था है। चलिए इसके बाद हम आगे इस श्लोक के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा गुरु परंपरा को प्रणाम कर लें, उनके आशीर्वाद से कुछ बोलने के लिए काबिलियत मिली है और आगे भी शक्ति मिलती रहेगी। ऐसे गुरु परंपरा को ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले एक मिनट जरा बोल देना। यदान्ति स पदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो राधा कुंड पे बहुत ठंड है और ऊपर से आज बारिश भी हो रही है। अभी अभी बारिश हुई है। आप लोग यहाँ तो बड़ा अच्छा होगा, बॉम्बे में है, बाकी लोग यहाँ भी अच्छा होगा। बहुत नॉर्थ इंडिया में ठंड है, खासकर वृंदावन में। श्री राधे। तो देखो, ये जो आप लोग जिस चैप्टर में भ्रमण कर रहे हैं, जिस चैप्टर में अभी आप लोग श्रवण कर रहे हो भागवतम के, वह चैप्टर है अष्टांग योग ना। चैप्टर का नाम प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? प्रभुपाद जी के एज पर प्रभुपाद जी चैप्टर का क्या नाम रखा हुआ प्रभुपाद जी ने? Kapila's instruction on execution of devotional service. ये 28 चैप्टर का नाम दिया प्रभुपाद जी ने। जी 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 सर। कपिल मुनि के, कपिल भगवान कपिल भक्ति के मतलब एग्जीक्यूशन में जो भी निर्देश है वो। अच्छा, ओके। तो
भक्ति साधना के लिए भगवान श्री कपिल के आदेश, ये है ना, भक्ति साधना के लिए भगवान श्री कपिल देव का आदेश। लेकिन वैसे ये जो चैप्टर में आप लोग चल रहे हो, ये टोटल अष्टांग योग की विधि है, प्रोसेस ऑफ अष्टांग, मेथड ऑफ अष्टांग योग, ऐसा कह सकते हैं। अष्टांग योग की विधि, प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति साधन के लिए भगवान श्री कपिल देव का आदेश। हालांकि जब भागवतम में अष्टांग योग है तो भक्ति के लिए ही होगा ना। भागवतम में कोई भी चीज भक्ति के अलावा है क्या? नहीं। भगवत भक्ति के अलावा, भगवत प्रेम के अलावा कोई चीज भागवतम में नहीं है। भागवतम में ऐसी ही चीजों को चुन चुन के डाला गया है जो भगवान के भक्ति, प्रेमामय भक्ति को बढ़ाने वाला है, वर्धन करने वाला है। सही है भागवत। लेकिन अब आप लोग सोचोगे, अरे ये फिर अष्टांग योग कहां से आ गया? ये योगा भोगा चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी वाले कहां से ये अष्टांग योग और आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि हैं, यम नियम, ये सब कहां से आ गया भाई भागवतम में? है आश्चर्य नहीं होता किसी को? हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो ये भागवतम में इसको क्यों रखा गया? तो सबसे पहली बात, प्रिंसिपल तो आप समझ लीजिए कि भागवतम में बड़े केयरफुली, बहुत सावधानी से व्यासदेव भगवान ने ऐसे ही उपदेशों को लाए हैं, ऐसे ही प्रसंगों को लाए हैं जो भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति को उद्रेक करने वाले विषय है कि नहीं? ऐसी कोई विषय नहीं है जिसमें भगवान से, तो मतलब इसका मतलब यह है कि अष्टांग योग भी भगवान के प्रेमा भक्ति के बढ़ाने के लिए है। यस, ये बात सही है। ये बात ये मायावादी ना समझें, लेकिन हम भागवत के स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि वास्तव में अष्टांग योग का स्वरूप भगवत प्रेम को बढ़ाने, प्राप्त करने और उसके पोषण के लिए है। हाँ, ये बात है कि अष्टांग योग से भक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन भक्ति प्राप्त करने का सहायक है अष्टांग योग। अब सहायक से ही यदि आप मुंह मोड़ लोगे तो कहां तक पहुंचोगे? भगवान के भक्ति को प्राप्त करने के सहायक कौन होते हैं बताओ? भगवत प्रेम प्राप्त करने के में सहायक कौन होते हैं? बहुत लोग सहायक होते हैं, बहुत चीजें सहायक होती हैं, बहुत सारे ज्ञान सहायक होता है, लेकिन सबसे बड़ी सहायता जो मिलती है भगवत प्राप्ति करने के लिए वो है वैष्णव, भगवान के भक्त। नहीं, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, यस और नो? कोई बोल दो हाँ ना, कुछ तो बोलो। पूरा ब्लैकआउट है स्क्रीन, जैसे मैं पता नहीं कलयुग के पर्दे से बात कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 200% जी प्रभु जी। भाई कोई थोड़ा सा भी तो स्माइली दे दो। यस। हाँ, नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये बॉम्बे के कांग्रेगेशन लोगों को बोल रहा हूँ, दूसरे मोबाइल पे हैं लोग। आप लोग भी सुनते रहो। वो हार्ट आ रहे, मतलब इतने सारे हार्ट आ रहे हैं ना। हाथ आ रहे। ओ, इतने सारे दिल भी आ रहे हैं। थैंक यू। हाँ, ऐसे होता है ना, नहीं तो पता चले क्या है, मोनोटोनस टॉक चल रहा है, खाली पीली का। साइलेंटली आए क्लास में, प्रोफेसर बोल दिया, बच्चे नादान की तरह चुप रहे, सुन लिया, अपना बस्ता उठाया, चल दिया। प्रोफेसर को सैलरी से मतलब है, बच्चे को टाइम पास से मतलब है, ऐसा हो जाता है फिर। है कि नहीं? थोड़ा सा है इंटरेक्टिव होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये तो मैं समझता हूं कि जब स्क्रीन ऑफ होता है इसका मतलब है कि भाई आप लोग भागवतम ठीक से बैठ के सुनने के मूड में नहीं हो, कुछ काम करते हुए सुनना चाहते हो, इसलिए शायद स्क्रीन ऑफ रहता है, या फिर बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होता है जिसको दिखाना नहीं होता है, इसलिए भी स्क्रीन ऑफ रहता है। व्हाट्सएवर रीजन, एनीवे श्रवणम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या कह रहा था कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे जो सहायक चीज है
वो भगवान का भक्त है, वैष्णव है। वैष्णव ही इंट्रोड्यूस करता है, हैं? तो लेकिन वैष्णव के अलावे ज्ञान भी है जो भागवतम भगवान के प्रेम में हमें सहायक होता है। और भागवतम में ऐसे ही उपदेशों को, भागवतम में ऐसे ही प्रसंगों को लाया गया है जो भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान का ध्यान, भगवान का जो है अंतःकरण में दर्शन करने के लिए उपयोगी और सहायक है। तो एक जो भक्त होते हैं वो ऐसी कोई भी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं जो भगवान की भक्ति में हमको सहायक हो। तो यह अलग की बात है कि थोड़ी-सी अज्ञानता की वजह से हमको लगेगा कि अरे ये तो अष्टांग योग है, अष्टांग योग तो भक्ति में क्या लेना-देना है कि नहीं? और छोड़ो इसको, थोड़ा-सा आगे बढ़ो। हम लोग तो हरे कृष्णा वाले हैं, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, ये अष्टांग यम, नियम, योगा, प्राणायाम से धारणा, ध्यान, समाधि से हम लोग को क्या लेना-देना है? ये तो योगा-भोगा का काम है। लेकिन आपको बताऊँ, और कुछ ऐसे स्पीकर भी मिल जाते हैं, भागवतम के ऊपर ऐसे भी वक्ता मिल जाते हैं, उनका सत्कार है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल्याण के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ कि यदि उनको इंटरेस्ट नहीं है अष्टांग योग में, तो भागवतम में अष्टांग योग की चीज़ों को भी वो थोड़ा-सा लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा करके लोगों को ऐसे ही बता देते हैं, फिर कहते हैं चलो आगे, ये हम लोग के लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट फॉर अस, दिस इज़ नॉट फॉर दिस एज, दिस इज़ नॉट फॉर दिस, ऐसा भी लोग बातें करके भक्तों लोग चले जाते हैं आगे। नहीं, फिर ठीक है, भागवतम में है, कहा गया है, कपिल देव भगवान ने कहा है, पर देन दिस इज़ नॉट फॉर अस, दिस इज़ नॉट फॉर दिस एज, दिस इज़ नॉट फॉर, है ना, ये हमारे युग के लिए नहीं है, हमारा तो युग धर्म है, चैंटिंग पढ़ लेंगे, समझा देंगे, लेकिन बाद में टैग लाइन लगा देंगे, हम लोगों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी दीज़ आर नॉट एप्लीकेबल ऑन अस। लेकिन भागवतम में ऐसा कोई भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो किसी भी युग में, जबकि भागवतम कलयुग के लिए ही बना है, और जब कलयुग के लिए जो भागवतम बना है और उस भागवतम में अष्टांग योग की वर्णन है, इसका मतलब कलयुग में भी अष्टांग योग सहायक है, तो है। समझ गया, नहीं समझ गए? इसलिए आप लोग कभी भी अज्ञानता में मत समझो, और इस ज्ञान को मत समझो कि दिस इज जस्ट अष्टांग, जबकि आप लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं मालूम, सुना होगा या नहीं सुना होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभुपाद जी अपने परपट में, कौन से परपट में, इसी चैप्टर के पहले श्लोक में प्रभुपाद जी ने अपने प्रभु जी, मैं ये चीज दिखाना चाहता हूँ लोगों को, जरा आप स्क्रीन शेयर करो और आप पहला श्लोक निकालो, मैं वो लाइन दिखाना चाहता हूँ लोगों को। श्लोक संख्या 1 में जाओ, मतलब 328 1 में चले जाओ, और देखो प्रभुपाद जी ने लास्ट के 4th लास्ट लाइन में क्या लिखते हैं। प्रभुपाद जी के परपट में जाइए, हाँ अंग्रेजी वाले में जाइए, हिंदी वाले में मत जाइए, हिंदी प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है। प्रभुपाद जी ने देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सुनिए, बाय ऑल स्टेजेज ऑफ प्रैक्टिस, सी, ये जो लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, बाय ऑल, कहाँ गए प्रभु जी, यस, by all stages of practice one must realize Lord Vishnu, who is the target of all yoga. There are so called yoga practices in which one concentrate the mind and mind on wideness or on the impersonal, but this is not approved by the authorized yoga system, as explained by Kapil Deva. Even Patanjali explains the target of all yoga is Vishnu. अब सुनिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, प्रभु जी इसको अंडरलाइन करो, अष्टांग योगा इज देयरफॉर पार्ट ऑफ वैष्णव प्रैक्टिस। देखो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है कि अष्टांग योगा इज अ पार्ट ऑफ वैष्णव प्रैक्टिस बिकॉज इट्स अल्टीमेट गोल इज रियलाइजेशन ऑफ विष्णु। ओके, नाउ प्लीज स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। तो मैं यहाँ आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था कि हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने ही लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है ना प्रभु जी, गोविंद प्रभु, प्रभुपाद जी ने लिखा है, और उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, क्या लिखा प्रभुपाद जी ने, अष्टांग योग इज अ वैष्णव प्रैक्टिस। तो हाउ अ वैष्णव कैन से दैट दिस इज समथिंग फॉर योगा भोगा वालों के लिए है, नो, दिस नॉट फॉर योगा भोगा। Actually, Ashtanga Yoga is highly meant for Vaishnava only. This is a Vaishnava practice. That is why
महावैष्णव स्वयं भगवान पतंजलि आकर के इस ज्ञान को दिए हैं। और छोड़ो पतंजलि से बहुत पहले स्वयं भगवान कपिल देव ने आके माता देवहूति को कहा है। तो अष्टांग, हाँ प्रभु जी क्या बोले? यस नहीं कुछ नहीं बोले क्या? नहीं। ओके, तो भगवान पतंजलि भी कौन किसके अवतार हैं बताओ? पतंजलि जी किसके अवतार हैं? पतंजलि जिन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया है, जिसका नाम प्रभुपाद जी ने लिया है, ये कौन है? ये भगवान साक्षात विष्णु के हमारे नहीं बलदेव भाई हैं, बलराम जी हैं, पतंजलि अनंत शेष हैं, समझे? ये पतंजलि जो हैं वो अनंत शेष के अवतार हैं। जी हाँ, आप लोग पतंजलि के प्रेयर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सहस्त्र शिर छंसोइतम प्रणमामि पतंजलिम। सहस्त्र शिर वाले कौन हैं? सहस्त्र शिर वाले सरपेंट कौन हैं? हमारे अनंत शेष हैं, अनंत शेष हैं। तो सहस्त्र शिर छंसोइतम प्रणमामि पतंजलिम, ये जो है हमारे पतंजलि और कोई नहीं है, ये बलराम जी के अवतार हैं, नित्यानंद के अवतार हैं, ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं, ये अनंत शेष के अवतार हैं, समझे? पतंजलि तो गुरु तत्व है। पतंजलि तो गुरु तत्व के रूप में पतंजलि आकर के अष्टांग योग बताए, और भगवत तत्व स्वयं आकर के ये अष्टांग योग कपिल के रूप में भगवान देवहूति माता को दे रहे हैं। तो जिस ज्ञान के लिए गुरु और गौरांग दोनों आते हैं, क्या वो ज्ञान होगा प्रैक्टिशनर के लिए? नहीं, वो वैष्णव प्रैक्टिशनर के लिए है। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिख दिया। बहुत सारे लोग इस बात को अंडरलाइन नहीं करके समझते हैं प्रभुपाद जी के इन तात्पर्य को, और मैं इसको रट चुका हूं। इस अध्याय के ऊपर प्रभुपाद जी ने क्या क्या तात्पर्य दिया है, मैं एक एक लाइन रटा हुआ है, मेरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप लोग की क्लास में मैं कभी पढ़ के नहीं आया हूं, ऐसे ही मैं तो भूल भी गया था क्लास इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया। कोई तैयारी नहीं है मेरी क्लास लेने के लिए, लेकिन हमको पता है प्रभुपाद जी ने क्या क्या पटपट में लिखा है कि नहीं? अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो श्लोक है 17 और 16 श्लोक, तो होता क्या है कि जो अल्टीमेट जो ध्यान है, ध्यान की प्रोसेस बता रहे हैं। कौन ध्यान की प्रोसेस बता रहे हैं? कपिल देव महाराज कि माता भगवान के ऊपर कैसे ध्यान करोगी। अब मान लो आपको किसी वस्तु के फिगरिंग पता ही नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस पता ही नहीं है, तो कैसे आप इमेजिन करोगे, कैसे आप ध्यान करोगे? है? तो पता है ध्यान के लिए कुछ जानकारियां चाहिए होती है। जैसे किसी चीज के ऊपर ध्यान करना है तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताना पड़ेगा कि ये चीज ऐसा है, उसका ये ऐसा है, उसका वो ऐसा है, उसका कोई स्थान है तो स्थान के बारे में बताया जाएगा कि भाई दिल्ली है तो दिल्ली में देखो जमुना जी भी बह रही है, वहां पे ये घाट है, वहां पे कुतुब मीनार है, वहां पे लाल किला है, यहाँ पे पार्लियामेंट है, ये है वो है। कुछ इसी तरीके से कोई रूप है तो रूप के बारे में बताया जाता है कि आंख ऐसी है, भौं ऐसा है, गाल ऐसा है, कपोल ऐसा है, होठो ऐसा है, उनके करधनी ऐसे हैं, छाती ऐसे हैं, पीठ ऐसे है, नितंब ऐसे है, पेट ऐसा है, जांग ऐसा है, टांगे ऐसी हैं, घुटने ऐसे हैं। नहीं, तो माता को कहा हमारे कपिल देव भगवान कि माता ध्यान से पहले क्या आवश्यक है? तो ध्यान से पहले आवश्यक है मन का नियंत्रण। तो मन के नियंत्रण के लिए क्या करना है? मन ऐसे नियंत्रित कैसे होगा? तो इसलिए पूरी प्रोसेस बताया, यम नियम करो, यम नियम के बाद जो है, और यम नियम हम हर कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति यम नियम करता ही है? यम नियम करता नहीं है? क्या हम क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते हैं? तो सूची क्या है? यम नियम के ही तो है। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्या है? यम नियम ही तो है कि नहीं? तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल के रूप में हमको मिला है, लेकिन ये यम नियम ही है, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद थोड़ा सा यम नियम पालन कर लिया, तो इससे यम नियम से क्या होने वाला है मालूम है? यम नियम से होने वाला है हमारे व्यवहार शुद्धि, आचरण शुद्ध हो जाता है।
आचरण इटिकेट से शुद्ध हो जाता है, यम नियम से। और इटिकेट से शुद्ध होने से हमारा मन अंतःकरण शुद्ध रहता है, समझे? जब हम इटिकेट शुद्ध करते हैं, जब हमारी व्यवहार और आचरण शुद्ध होता है तो हमारा मन शुद्ध रहता है। गलत कर्म से, गलत आचरण से हमारा कॉन्शियस इम्प्योर रहता है, समझे? तो उस कॉन्शियस को प्योर करने के लिए हमें पहले इटिकेट्स में आना पड़ेगा। तो वही यम नियम है। यम नियम जब आचरण ठीक हो गया तो शरीर पे आते हैं। तो शरीर को बैठने की आवश्यकता है, एक जगह पे बैठना पड़ेगा शरीर को ध्यान लगाने के लिए। ध्यान चलते फिरते खाते पीते भी लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं लगाया जा सकता। हर चीज में ध्यान है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो, ध्यान से रोड क्रॉस करो, माइंड योर स्टेप, माइंड योर दिस, माइंड योर दैट। ध्यान से खाओ, ध्यान से नहीं, सब कुछ बोलते हैं ध्यान से ध्यान से। तो हर काम में ध्यान है, लेकिन जिस उद्देश्य से भगवान के ऊपर ध्यान करना है उसके लिए थोड़ी शरीर की स्थिरता बहुत आवश्यक है। और शरीर की स्थिरता तब आएगी जब थोड़ा आसन करोगे, थोड़ा शरीर को हिलाओगे, क्योंकि शरीर एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा शरीर को स्थिर करने के लिए आपको उसके जॉइंट्स खोलने पड़ेंगे, थोड़ा आसन करना होता है। आसन में बताया है कैसा भी जो सुखमय, ऐसा कोई भी स्थिति जो सुखमय हो। हाँ, आसन के बाद आसन कर लिया शरीर के स्तर पे, फिर आसन के बाद क्या आ गया? प्रत्याहार। आसन के बाद प्राणायाम, तो प्राणायाम आ गया। तो प्राणायाम से क्या होगा? मन और शरीर कोऑर्डिनेट होगा। शरीर कहीं और जा रहा है, मन कहीं और भाग रहा है, मन कुछ और चाहता है, शरीर कुछ और चाहता है ना? शरीर को मन के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन मन ही शरीर के अनुसार चल रहा होता है। तो ये बैलेंसिंग के लिए, ब्रिज गैपिंग के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। प्राणायाम कर लोगे तो मन और शरीर के बीच में जो ब्रिजिंग है वो हो जाता है। उसके बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार में क्या होता है कि भाई बहुत सारे यौगिक डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप बुलेट पॉइंट में समझ लो कि प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो हमारे भक्ति साधना के लिए प्रतिकूल है उसको त्याग देना, और जो अनुकूल है स्वीकार करना, ये प्रत्याहार है। हर इंद्रियों का प्रत्याहार। आंख है तो गलत चीजें नहीं देखना है, तो आंख का प्रत्याहार हो गया। हाथ है तो गलत कर्म नहीं करने हैं, हाथ का प्रत्याहार हो गया। जीवा है तो गलत चीजें नहीं खानी है, जीवा का प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार मतलब जस्ट abstaining from something which is not good for our devotional life। हमारी भक्ति के लिए जो सुटेबल नहीं है, जो बाधा हो सकता है, उसको त्यागना ही प्रत्याहार है। चाहे वो कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो, प्रत्याहार है। जब प्रत्याहार करोगे तो क्या होता है? जैसे अब हमको देखना है तो मन कर रहा है सिनेमा देखें, तो सिनेमा देखने से क्या होने वाला है? हमारी चेतना अशुद्ध होने वाली है। तो अशुद्ध चेतना में भगवान नहीं आएंगे, इसलिए हम छोड़ देते हैं, नहीं हमें सिनेमा नहीं देखना है, हमको भगवान के डीटी का दर्शन करना है, हमें धाम का दर्शन करना है, हमें भक्तों के दर्शन करने हैं, है कि नहीं? संतों के दर्शन करने हैं। तो इन शुद्ध वस्तुओं के दर्शन से चित्त का दर्शन होता है, शुद्धि होती है। तो प्रत्याहार से क्या होता है? हृदय शुद्ध होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो आप धारणा बढ़िया से कर पाओगे। धारणा क्या होता है? भगवान को अपने हृदय में धारण करते हो। अब भगवान को हृदय में धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फिर ध्यान की स्थिति में आनी पड़ेगी, और ध्यान के लिए कुछ जानकारी चाहिए। ध्यान क्या करोगे? अब बेवकूफ लोग मार्केट में होते हैं जिनको ध्यान कहते हैं शून्य पे करो जी, जीरो पे करो जी, कुत्ते पे करो जी, ध्यान बकरे पे करो जी। ऐसा नहीं है, कुत्ते बिल्ली पे ध्यान नहीं होता है, या शून्य पे ध्यान होता है। नहीं, शून्य पे भी ध्यान नहीं कर सकते। क्या शून्य पे ध्यान करोगे? जीवन शून्य हो जाएगा शून्य पे ध्यान करोगे तो। है कि नहीं? हमारा एक चेला था, हमसे योगा सीखा, और उसने योग का नाम दिया शून्य योगा। तो मेरे को बोला भैया मैं योगा खोला हूँ, योगा स्टूडियो। हमने कहा अच्छा, क्या नाम दिया है? तो शून्य योगा। हमने कहा तू कभी सक्सेस नहीं होगा, और वास्तव में सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उस नाम ही डाल दिया शून्य योगा, जीरो योगा। वो शून्य योगा छोड़ के शून्य स्टूडियो बनाया, है कि नहीं? और शून्य स्टूडियो भी सक्सेस नहीं हुआ। बताओ, इस शून्य कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है। शून्य के आगे यदि एक ब्रह्म आ जाए, वन, एक ओमकार,
तो उसकी वैल्यू है। शून्य की वैल्यू ब्रह्म के बाद है। एक मतलब क्या? ब्रह्म। ब्रह्म को एक भी कहते हैं। जैसे हमारे गुरुद्वारे में सिख कम्युनिटी में एक ओंकार, एक को क्या कहा गया है? ओंकार, एक ओंकार। एक क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म के बाद आप शून्य लगा दो, उसकी वैल्यू है, लेकिन ब्रह्म के बिना शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। भाई प्रकृति का एग्जिस्टेंस नहीं है पुरुष के बिना। हाँ, अब पुरुष का है ना। हाँ, तो वो शून्य योगा खोलता है। शून्य, अब योगा चला नहीं तो चला गया कहाँ? नहीं छोड़ो, अब चलेंगे बॉम्बे, थोड़ा सा कुछ वो करेंगे, पब्लिक क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन हाउस खोला, तो शून्य प्रोडक्शन। हाँ, बड़े बड़े महंगे महंगे कैमरे फैमरे लिया, खरीदा। तो मेरे से कहता है, हमने कहा देखो शून्य योगा बंद हो गया, अब शून्य पब्लिकेशन भी बंद होगा, तुम्हारा शून्य प्रोडक्शन भी बंद होगा। ऐसे क्यों कहते हो? हमने कहा तुमने शून्य कर दिया ना। और पता है बाद में पता चला वो उसका प्रोडक्शन हाउस भी नहीं चला, अभी बैक टू पवेलियन है वो। तो कहने का मतलब भैया ब्रह्म को छोड़ करके शून्य की कोई वैल्यू है? हैं? ये मायावादी लोग शून्य पे ध्यान नहीं होता है। जो योग, जो अष्टांग योग का प्रोसेस भगवान के लिए है, विष्णु की प्राप्ति के लिए है, उस विष्णु, उस भगवान, उस ब्रह्म के बारे में हमें जानना पड़ेगा और उनको अपने हृदय में लाना पड़ेगा और हृदय में स्थापित करके धारणा के बाद ध्यान, या कह लो धारणा ध्यान में बड़ा क्लोज रिलेशन है ना। और धारणा कैसे होगा? स्पेसिफिकेशन से होगा। जब भगवान के रूप की आकृति का हम जानेंगे तो हृदय में धारण करेंगे और हृदय में धारण करके ध्यान करेंगे। तो अभी जो बता रहे हैं ध्यान की पद्धति में, उसमें भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं भगवान। तो बोले मैया माता, किसको बोल रहे हैं? देवहूति माता को बोल रहे हैं कि माता, अरे कल्पना करो। कल्पना क्या करो? अच्छा ये भी नहीं कह रहे कल्पना करो भगवान कैसे हैं। तो आप लोगों ने पहले श्लोक में पढ़ा होगा, प्रसन्न वदनाम भोजम पद्य गर्भारुरक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। बोले मैया वो भगवान शंख चक्र, 4 हाथ है, ध्यान करो, चतुर्भुज हाथ है, एक हाथ में शंख है, चक्र है। भगवान के ऊपर के 2 हाथ में क्या है? एक में शंख है, दूसरे में कमल है। नीचे के 2 हाथ में क्या है? गदा है और एक में क्या है? चक्र है। तो दाएं लोअर राइट हैंड में भगवान का चक्र होता है चतुर्भुज रूप में, और लेफ्ट लोअर हैंड में भगवान का गदा होता है जिसको कौमुदगी कहते हैं। अपर राइट हैंड में भगवान का कमल होता है और अपर लेफ्ट हैंड में भगवान के कौंच होता है, कौंच है ना, शंख। तो शंख चक्र गदा, तो ये सब रहता है। उनका आंख कैसा है, उनका जो है वस्त्र कैसा है, उनके वक्षस्थल पे चिन्ह कैसे हैं, किस प्रकार का वो झिलमिलाते हुए नजर आते हैं, है ना। उनके शरीर में मालाएं कैसी है, चरण कैसा है, चारों ओर किस प्रकार से सुगंध मत वाले घोड़े मंडराते रहते हैं। हाँ, उन्होंने किस प्रकार के हार, कंकन, कीरट, नुपुर भगवान ने पहन रखे हैं। आपको क्या करना है? आंख बंद करके आपको यही जानकारी दिया जा रहा है कि आप क्या करेंगे? भगवान को हृदय में धारण करेंगे। लेकिन हृदय, अशुद्ध हृदय में भगवान कभी आएंगे भी नहीं, इसलिए प्रत्याहार की आवश्यकता है, इंद्रिय संयम की आवश्यकता है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तब जाकर के ध्यान आएगा। ध्यान के लिए जो इंफॉर्मेशन है, धारण हेतु, वो भगवान के बता रहे हैं यहाँ पे। अब 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? माता, भगवान के कमल में करधनी की लड़ियां शोभायमान दे रही है। करधनी समझते हो? जिसको हम लोग कहते हैं डरकस, है ना, हम लोग डरकस कहते हैं। डरकस पहनते हैं ना, बड़ा बड़ा, जिसके मोतियां होतियां नीचे झालर लटकते रहते हैं। भगवान चलते हैं तो नितंब के हिलने से वो मोतियां भी हिलती रहती है। ये डरकस हालांकि महिलाएं पहनती हैं, बट देन भगवान तो भगवान है ना। है तो भगवान की डरकस जो है, करधनी जिसको कहते हैं, हाँ, कमर में करधनी की लड़ियां शोभा बढ़ा रही है। हाँ, और भगवान के भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। और उनका उनका सुंदर जो जो उनका उनका जो स्वरूप है, वो कैसा है? कंप्लीट शांत, और मन और नयन कैसा है? आनंदित करने वाला है।
भगवान एकदम शांत दिख रहे हैं, प्रसन्न दिख रहे हैं। आंखें तो ऐसा बड़े बड़े कजराड़े कजराड़े आंखें हैं, कैसा पंचाग्रह, कमल, क्या बोलते हैं, कमल नेत्र। यही बात हम लोग अभी अभी कुंती माता कहती है ना, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रह। तो आंख कैसा है भगवान का, पंच पंच पंकज नेत्राय, पंकज मतलब कमल के समान नेत्र, है कि नहीं। और ऐसे उनके आंख है, शांत मना है भगवान, हैं। और नयनों को, मतलब उनके जो नयनों को सुख देने वाला है, आनंदित करने वाला है। जब आप देखो भगवान की आंखें तो ऐसा लगता है आहा, देखते ही रहे। आजकल तो आपको हृदय में देखने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो कपिल देव भगवान के रूप स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, वो तो हमारे विग्रह में है। राधा गोपीनाथ को देख लो, चौपाटी में बैठे हुए हैं। आप राधा श्याम सुंदर को देख लो, वृंदावन में बैठे हुए हैं। नहीं, आप भगवान राधा गोपीनाथ को देख लो, राधा बल्लभ को देख लो, राधा 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 डॉट डॉट डॉट, किसी भी को ही देख लो, उनकी आंख हमेशा कैसा रहे, जिस देखने को ही मन करेगा। जब कभी आप मंदिर में जाओ तो कपिल देव जी के इस बात को याद करो कि कपिल देव जी ने कहा है कि भगवान के जो दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम, 16वें श्लोक में कहा है ना कि मनो नयन वर्धनम, मन को प्रफुल्लित करने वाला है उनका नेत्र। क्या वास्तव में भगवान के नेत्र को देख करके हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है? लेट अस ट्राई, कोशिश करना चाहिए हम लोग को भगवान के विग्रह को देख करके। लेकिन कैसे करोगे? ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे करोगे? भागवत में इसलिए भगवान आकर के बता रहे हैं। भक्तों ने भी बहुत भगवान के अपीयरेंस के बारे में चर्चा प्रचर्चा किया है, जानकारियां दिए हैं, लेकिन भगवान स्वयं कपिल देव यहाँ कह रहे हैं। तो इस ज्ञान को लेके हमको अप्लाई करना है, इस ज्ञान को लेके हमें अप्लाई करना है। जब हम भगवान के विग्रह को देखने जाएं तो देखें कि उनका कपाल, भाल, अधरामृत, ये सब कैसा है भगवान का, भगवान का नेत्र के, वो सब देखो क्या वैसे ही बनाया गया है? यस, मूर्तिकारों ने ऐसे ही विवरण को हृदयंगम करके, आपको पता है जो मूर्तिकार बनाता है ना भगवान के विग्रह को, बाद में फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्तिकार पहले भगवान के इन चीजों को हृदयंगम करता है। एक बार क्या हुआ, नोएडा मंदिर में 2013 में नोएडा मंदिर का उद्घाटन होने वाला था। उस समय गोपी मनोहर प्रभु नोएडा में ही रहते थे, वहां पे काम करते थे गोपी मनोहर प्रभु। तो याद है प्रभु 2013 में मंदिर की स्थापना होने वाली थी, जी ब्रो, ओपनिंग का समय था। तो हम लोग गए थे जयपुर भगवान गोविंद देव की डीटी को देखने के लिए, कितना बना कैसे बना। मैं और हमारे गुरु भाई थे, प्रेसिडेंट, क्या नाम था इनका, क्या नाम है पूजी का, सच्चिदानंद प्रभु, सदानंद प्रभु। हाँ, हम दोनों, मैं ड्राइव कर रहा था और हम दोनों गए देखने की, देखते हैं डीटी कैसे बनाए, क्या बनाए, कब तक बनेगा। गए देखने, तो वहां मुझे मूर्तिकार से मिलने का मौका मिला, जो मतलब जो स्कल्प, क्या बोलेंगे उसको, मूर्तिकार, स्कल्प्टर, उसको देखने का मौका मिला। बड़े भावुक हो गए, हम उनसे बैठ गए पूछने के लिए। और हमने पूछा प्रभु जी आप कैसे डिजाइन करते हो? तो जानते हो, एक तो उस मूर्तिकार से बात करके ऐसा लग रहा था कि उसके हृदय में भगवान के स्वरूप तो ऐसे कूट-कूट के भरे हैं, उनके वाणी में इतनी मधुरता है, उनके व्यवहार में कितनी शालीनता है, और बिल्कुल शांत मना है वो मूर्तिकार। इतना हम प्रश्न कर रहे हैं लेकिन उनको परेशानी नहीं हो रही है। ये नहीं कह रहे हैं अरे छोड़ो हमारा समय हो गया, टाइम क्यों मेरा खोटी कर रहे हो, मुझे काम करना है ना। जितना देर बैठ के जितनी बातें की, वो बड़े शांति, हम तो वैसे भी ज्यादा बोलने वाले आदमी थे, ऐसे खोद खोद के प्रश्न कर रहे थे। वो शांत मना और उनका मुख प्रसन्न। मैंने कहा हे भगवान, आप ये जो बना रहे हो इसका मतलब है कि आपके अंदर भगवान है। वो कोई कंठी तिलक नहीं पहन रखा था, लेकिन भक्ति के सारे लक्षण दिख रहे थे उस मूर्तिकार में, क्योंकि जो अपने हाथों से जिसको रूप दे रहा है, उसके हृदय में पूरी भगवान की व्याख्यान होगी, भगवान का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा हृदय में, तभी तो वो हाथ से बन रहा है? उसका स्वभाव भगवत स्वभाव की तरह है। जितना भगवान शांत है, शांत विग्रह बनाया जा रहा है, वैसा ही शांत उसका मन है।
आप एक काम करो, आप एक काम करो, जो अयोध्या में भगवान राम का विग्रह बनाए, उनका नाम है अरुण। आप उनका इंटरव्यू देखो यूट्यूब पे और देखो कैसे शांत मन से वो इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। ऐसा लगेगा कि भगवान के साक्षात हृदय में भगवान बैठे हैं। ऐसे थोड़ी ना बना सकता है भगवान के विग्रह को। जिस विग्रह में देखो, देख करके कैसा विग्रह बनाया भगवान राम का। लगता है कि अब भगवान राम इस हँसते हुए बाहर निकल आएँगे। अब अपने भक्तों को गले लगा लेंगे। भक्तों को जो है आशीष देने के लिए, भक्तों को अ, वरदान देने के लिए भगवान ऐसे ललायित हो रहे हैं, ऐसा विग्रह बनाया। अब बोल पड़ेंगे तो कब बोल पड़ेंगे, ऐसा विग्रह बनाया उस अरुण जी ने। आप उसका इंटरव्यू देखो, 2 घंटे का इंटरव्यू है। मैं तो उस इंटरव्यू को देखते-देखते सिर्फ यही देख रहा था कि जिस बंदे ने भगवान राम की वहाँ मूर्ति बनाई, उसके अंदर में राम कितना घुसा हुआ है। आपको दर्शन होगा। तो आज के डेट में जो कपिल देव भगवान कह रहे हैं भागवतम में, अब तो हमें उतना मेहनत भी नहीं करना, क्योंकि मंदिरों में मूर्ति बनी हुई है। आप जाइए, भगवान कपिल देव की वचन को याद कीजिए, भगवान सामने देखिए और हृदय में आनंदित प्रफुल्लित होइए। ज़्यादा ज़्यादा कहते हैं दिमाग को तान भी नहीं देना है। ओह नहीं, हमें ध्यान तो करना है, भगवान के ये नेत्र ऐसे हैं, भगवान के ये ऐसे हैं, भगवान के वस्त्र ऐसे हैं। अब तो भगवान का विग्रह है, सामने जाओ, दर्शन करो, भगवान कपिल देव का वो मैच करो कि भगवान का कैसा हार है, कैसे कंगन है, किरीट है, भुजाबंद है, निपुर है, आभूषण है। और सुनिए, ये जो बाहर हम लोग डीटी देखते हैं, विग्रह देखते हैं, भगवान विग्रह में आते हैं, विग्रह स्वरूप धारण करते हैं भगवान पत्थरों में। पत्थर नहीं रह जाता, विग्रह ही हो जाता है। इसलिए कि सामने इसलिए दिख रहा हूँ कि तुम हृदय में देखो। तो जब समय मिलता है तो जब जाओ चौपाटी, देखो भगवान को और फिर घर आने के बाद वही छवि भगवान को हृदय में लिए हुए वापस आओ। तो हमारी स्थिति क्या है? हम मंदिर में जाते हैं और जब तक भगवान को देखते हैं तब तक ही नेत्रों तक रहता है। जैसे ही नेत्र हटा, भगवान का छवि हटा। हमें ये भी नहीं याद रहता है, बाहर मंदिर से बाहर निकलते कोई पूछ ले आज भगवान के हाथ में भगवान का वस्त्र कैसा था? तो कभी-कभी ये भी भूल जाते हैं भगवान का वस्त्र कैसा था। हमने ध्यान तो दिया नहीं। अरे तो देखा क्या? हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। आप एक काम करना, जो दर्शन करके मंदिर से बाहर आ रहे हैं उनसे पूछना, आज भगवान के कान में कुंडल कैसा है? मकराकृत है या मत्स्याकृत है या अश्वाकृत है? हैं? या हंसाकृत है? कौन-सा आकृत का भगवान का कुंडल है बताओ? ये देखा ही नहीं, तो क्या देखा? आँख तो भगवान पे था, लेकिन मन तो ये था कि चाट पकोड़े कब जाएँ खाने के लिए, पेस्ट्री कब जाए खाने के लिए, प्रसाद का टाइम हो गया, प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कूपन किधर है, आज मटर पनीर होगा प्रसाद में कि नहीं होगा, ध्यान तो उधर रहता है हमारा। क्या लेना-देना है भगवान से? हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे प्रभु हरे कृष्णा वेज प्रसादम हुँ? वेज प्रसादम तो अगर ध्यान इधर-उधर है हालाँकि महाप्रसाद बहुत ज़रूरी है, महाप्रसाद में भी यदि भगवान की बुद्धि हो तो मज़ा आ जाए। महाप्रसादे गोविंदे हैं। तो महाप्रसाद भगवान का नाम, भगवान का रूप में कोई अंतर नहीं है। प्रसाद भी अच्छी बात है, दर्शन करो लेकिन पहले भगवान जो है उसका दर्शन तो सही से करो। तो कभी-कभी हमारी स्थिति ये होती है, हमने क्या देखा फिर? तो जब कभी भी ये जो भगवान का विग्रह है मंदिरों में, ये इसलिए अर्चा विग्रह आता है कि हम उनको हृदय में धारण करें। आज दर्शन करने जा रहे हैं, हम हृदय में धारण करें। जब तक हम नेक्स्ट टाइम दूसरा दर्शन नहीं करें, तब तक हमारे हृदय में वही मूर्तियाँ रहे। इसको बोलते हैं योग की भाषा में बोलते हैं त्राटक। आप जब भगवान को देखने जाओ तो तारो, भगवान को तारो, आँख बंद मत करो, हैं? मोस्टली लोग क्या करते हैं? भगवान के मंदिर के सामने ही आँख बंद कर लेंगे और गंदी चीज़ माया में आँख खोल-खोल, तार-तार के देखेंगे, हैं? रोड पे महिलाएँ चल रही है, स्त्रियाँ चल रही हैं, लड़कियाँ चल रही हैं, तो तार-तार के देखेंगे। लेकिन भगवान के मंदिर में जाके आँख बंद कर लेंगे। ध्यान कर रहे हैं। अरे क्या ध्यान खराब करोगे? अभी ध्यान तो अभी देख लो, ध्यान तो बाद में होगा। सामने भगवान है तो देखो, बाद में ध्यान करो। हैं?
नहीं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए। आंख बंद करके कौन सा ज्ञान होने वाला है? आंख खोलना। धृतराष्ट्र का आंख बंद था, कौन सा ज्ञान था उसके पास ज्यादा? हैं? अंधे को ज्ञान मिलेगा? भगवान कह रहे हैं बैठे हुए, अरे आंख तो खोल, जब तो तेरे को ज्ञान दूंगा। आंख बंद किया हुआ अंधा क्या ज्ञान देगा? धृतराष्ट्र बन जाएगा। बताओ, है? तो इसको योग की भाषा में, चूंकि मैंने थोड़ा योग अधिक पढ़ लिया है, आप लोग मत पढ़ो योग के बारे में। तो योग के भाषा में इसको कहते हैं त्राटक, तारो। भगवान को तारो, त्राटक। त्राटक मतलब एक टकटकी नजर से देखो। टकटकी क्या वो अंग्रेजी में क्या बोले इसको? गेजिंग, गेजिंग, जस्ट गेज आउट। गेजिंग योगा, त्राटक योगा। अब मूर्ख लोग, ये त्राटक बना है भगवान के विग्रह को तारने के लिए, ताकि तार तार के देखो और हृदय में बैठेगा। जैसे किसी लड़की को आपने बढ़िया से देखते हो और जब लड़की चली जाती है फिर भी हृदय में रहता है, या लड़का चला जाता है हृदय में आ जाता है वो। वैसे ही भगवान को देखना है आसक्ति से तारते हुए, ताकि भगवान मंदिर से निकले तो हृदय में भगवान आए। इसको त्राटक कहते हैं। लेकिन मायावादी लोग त्राटक किस पे करते हैं? कैंडल लाइट पे, घी के लैंप पे, सूर्य की रोशनी पे। अरे सूर्य की रोशनी पे त्राटक करोगे आंखें जल जाएंगी, है कि नहीं? हरे पत्तों पे करो त्राटक, आंख की रोशनी बढ़ेगी। त्राटक का मतलब ही है भगवान के विग्रह को तारो, गेज केयरफुली, गेज अटैचफुली। और त्राटक का मतलब यही है, इसको कहते हैं त्राटक। तो दर्शन का मतलब क्या होता है? त्राटक। आपने भगवान का दर्शन की? दर्शन तो की, लेकिन तारा नहीं भगवान को, तो भगवत तारोगे नहीं, भगवान हृदय में नहीं आएंगे। इस मेथड को त्राटक कहते हैं। और त्राटक दो तरीके का होता है, एक अंतः त्राटक, बहि त्राटक। तो बाहर जो भगवान के विग्रह को तार के देखते हो, फिर उसी विग्रह को हृदय में संचित करके आपको अंदर में अंतः त्राटक करना पड़ेगा। जैसे लोग बाग क्या करते हैं, बाहर देखते हैं ज्योति को, ज्योति के ऊपर देखेंगे, आंख बंद कर, फिर वही ज्योति कहाँ देखना होता है? दोनों भावों के बीच में। आज्ञा चक्र में कहते हैं देखो, नाउ क्लोज योर आईज and feel the same lamp is blowing between your eyebrow, which is Jnana Chakra, Agya Chakra. Now again open, gaze at the lamp, again close your eyes. ये सब मैंने बहुत नौटंकी किए हैं योगा भोगा में। गोपी मनोहर हो, अरे क्या है? ये सब सारे मैंने खूब किए हैं ये नौटंकी। लोगों को बिठा बिठा के सब कुछ कराया है, हैं? इसलिए हमको मालूम है, हमने कुछ किया है, एक्सपीरियंस्ड है हमको। लेकिन वास्तव में इसका जो प्रयोग है वो चतुर्भुज नारायण के ऊपर है। इसका प्रयोग भगवान विष्णु के ऊपर है, भगवान कृष्ण के ऊपर है, भगवान के द्विभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, षडभुज, अनंत भुज के ऊपर इसका प्रयोग होना चाहिए। तो जिसको आप बाहर देखते हो, घर में आके रात दिन उनका हृदय में स्मरण होना चाहिए। अपने पुत्र को हम देखते हैं आसक्ति से, तो पुत्र ही हमारे हृदय में आता है। किसी गाड़ी रोड पे चलती हुई अच्छी गाड़ी है, देख ली, तार के देख लिया, वो हृदय में आ जाएगा, आई वॉन्ट दैट कार। आपने तार करके देख लिया, आसक्ति पैदा कर लिया, ध्याय तो विषयापुंसः संगस्तेषु उपजायते, क्या हो जाएगा? यही तार के देखने से ही तो हृदय में कामना उत्पन्न हो जाता है, विषय आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। भगवान ने यही गीता में कहा है, ध्याय तो विषयापुंसः। सारा मामला खराब होता है देखने से, और यही मामला बन सकता है देखने से। यही देखने का उपाय बता रहे हैं कपिल देव भगवान। यही देखना हमें मंदिर में है, विग्रह में है, क्योंकि देखने से आसक्ति होती है। तो इसी आंख को भगवान के विग्रह में लगा दो, विग्रह देखो, फिर हृदय में आ जाएंगे विग्रह। जैसे हम कार देखते हैं, हृदय में आ जाता है, किसी का मकान देखते हैं, हृदय में आ जाता है, किसी के कन्या को देख लेते हैं, वो हृदय में आ जाती है, या पुरुष को देख लेते हैं तो हृदय में आ जाता है। ये सारा मामला तो ध्यान। महिलाएं रास्ते में चलेगी, कोई ज्वेलरी शॉप देखेगी, और ज्वेलरी शॉप वाला अगर दिखाया बढ़िया सा हार लटकाया हुआ है, तो महिलाओं का ध्यान उसी में अटक जाता है। ये माताएं लोग बड़े डेंजर है, इनको कभी ना इस ज्वेलरी शॉप के सामने मत ले जाना। और जब जाना भी साथ में, कुंजेश्वरी माता जी, जब ज्वेलरी शॉप के आसपास में जाना ना, तो आंख बंद कर लेना,
क्योंकि ये माताएं बड़ी आसक्त हो जाती हैं ज्वेलरी में। जैसे ही देखेंगी, हाँ कैसा डिजाइन है, जरा एक बार चल के देखें क्या। अब चल के देखें तो बस मोह माया आ जाता है, इच्छाएं बढ़ जाती है। पैसा है तो खरीद लेंगे, नहीं है तो निराशा हाथ लगेगा, डिप्रेशन हो जाता है, साइलेंट डिप्रेशन है। कल्याण ज्वेलर्स, पीपी ज्वेलर्स, इन दुकानों के सामने जाके देखना मत, ठीक से माताओं को मत ले जाओ इस दुकानों के सामने, क्योंकि ध्यायते विश्वापुंसः संगस्ते सुपजायते, गेजिंग हो जाता है, आसक्ति से नजराना हो जाता है। समझे। तो ये सब करना क्या है, देखो यही जो हमारा वृत्ति है, वृत्ति का नाश नहीं करना है। जो वृत्ति है वो वृत्ति का नाश नहीं करना है, वृत्ति को भगवान में लगाना है। यही देखने का अभ्यास भगवान के विग्रह में करना है। यही जीवा फालतू टेस्ट करने के बजाय भगवान के महाप्रसाद गोविंद में टेस्ट लेना है। तो जो अंग हमारे पास है, जो इंद्रियां हमारे पास है, उनका हम कभी नाश नहीं कर सकते हैं। उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको वृत्ति को भगवान में लाना पड़ेगा, जो भी वृत्तियां हैं। समझे। यही बात कुंती देवी के प्रार्थना का पहला श्लोक है। क्या वो कहती है, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम नमस्ये पुरुषम त्वाम अद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। भगवान इंद्रियों और प्रकृतियों से नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियों और प्रकृति भगवान को देखने में सहायक होती है। भगवान देखे नहीं जा सकते हैं इंद्रियों और वृत्तियों से, लेकिन सहायक है देखने में। सहायक होना और देखना दो अलग बात है। तो सहायक भी इंपॉर्टेंट है, सहायक भी इंपॉर्टेंट है। तो अष्टांग योग हमारे भगवान को प्राप्ति करने में सहायक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिख दिया, क्या है, अष्टांग योगा इज वैष्णव वृत्ति, वैष्णव एक्टिविटीज है, वैष्णवों के लिए है। क्योंकि इसका परम उद्देश्य भगवान विष्णु को जानना है, भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। भगवान विष्णु के लीला रूप धाम स्वरूप गुण नाम में हमें क्या होना है, समाधि लेनी है। समाधि कैसे लोगे, स्त्री चिंतन में समाधि लोगे, पुत्र चिंतन में, धन चिंतन में समाधि लोगे, मारे जाओगे, दोबारा आ जाओगे, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ अधोगति पतन हो जाएगा। तो समाधि किसके लिए लेनी है, जो उत्थान हो। उत्थान कैसे होगा, भगवान की समाधि, विष्णु की समाधि, विष्णु तत्व की समाधि, कृष्ण तत्व की समाधि, भगवान का नाम रूप लीला गुण इत्यादि इत्यादि में समाधि लेना पड़ेगा। समाधि से पहले ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान करके धारण होगी, धारण के बाद समाधि हुआ। ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि नहीं। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे हैं कि भगवान का विग्रह के बारे में बता रहे हैं। भगवान कैसे हैं, माता, भगवान हमेशा सुंदर किशोरावस्था में है। आप भगवान को ये मत देखो कि बूढ़े हैं, दाढ़ी हो गई है, बाल झड़ गए हैं, बाल उजले हो गए हैं, पक गए हैं, कलयुगी प्राणी की तरह नहीं। भगवान हमेशा कैसे दिखते हैं, वयसी वयसी और संतम। संत कैसा, जैसे संत कैसे, संत बोला कि निर्मल, जवान भी दिखते हैं और निर्मल भी दिखते हैं। आजकल के जवान कैसे दिखता है, आजकल के जवान दिखेगा कैसे, जैसे जिम में आया हुआ, एप्स बनाया हुआ, जैसे लगेगा कि जवान, ये जवान नहीं है, लगता है कोई लड़ाकू है, ऐसा दिखेगा। है जिम से आए हुए लोग से आप लोग डरोगे। जिम से आए हुए लोग जब दिखाते हैं अपना बॉडी तो लगता है, डर लगता है कहीं बेकू, कहीं एक गड़बड़ हो, गुस्सा ना आ जाए इसको। तो भगवान यौवन है, जवान है, किशोर हैं, लेकिन साथ में संतम, संत भी है। संत मतलब सरल, इसलिए यहाँ का संतम वयसी कई सोरे। भगवान किशोरावस्था में है, 16 साल की अवस्था है, शांत मना है, शांत है एकदम, ऐसा लग रहा है आकर्षण है। संतम वयसी कई सोरे भृत्यानुकारकम, और उनका जो अपीयरेंस है भगवान का कैसा है, भृत्या। भृत्या मतलब जिसका वो पालन पोषण करते हैं, उसको वरदान देने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, उन पे कृपा करने के लिए भगवान आतुर है। ही जस्ट लाइक क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, क्या बोलोगे, ही इज अबाउट टू गिव यू बून।
आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ भगवान में, भगवान तो ऑलरेडी आपके ऊपर जो है ना छप्पर फाड़ के प्रेम बरसाने के लिए तैयार है। भगवान भगवान इंतजार में, कहीं कहीं भगवान देखो विठलनाथ को, भगवान बैठे हैं इंतजार में, कब आओगे, कमर पे हाथ रख के इंतजार में, कब आओगे, 84 कोस के चक्कर में गए थे, अब कब आओगे, इंतजार कर रहे हैं भगवान। तो कहीं भगवान इंतजार करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं। देखो हमारे सामने विठलनाथ जी हैं, अब विठलनाथ जी के साथ साथ रुक्मणी को भी इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पतिदेव इंतजार कर रहे हैं। तो जब जब पिता इंतजार कर रहे हैं तो माता क्यों नहीं इंतजार करेगी, है? जब विठल देव इंतजार कर रहे हैं तो रुक्मणी मैया को भी इंतजार करना पड़ रहा है। आजा रे मेरे भक्तों। है कि नहीं? इंतजार के मूड में खड़े हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा ही है, वृत्य अनुग्रह कातरम, कातर है भगवान। भगवान इस कातर हैं। एक बार तो आजा, एक कदम तो बढ़ा, देख मैं तेरे को कैसे हाथ देके निकाल लेता हूँ, प्रेम से एक कदम तो बढ़ा। कातर है, कातर आजुहाव है। तो ऐसा दर्शन है भगवान का, पिच्च दर्शनम शाश्वत सर्वलोक। प्रभुपाद जी देखो मेरे पास कमेंट्री नहीं है, लेकिन प्रभु जी कमेंट्री निकालो 16 नंबर का, उसमें प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से एक श्लोक दे रहे हैं, आदि अनंत रूपम, ये श्लोक है। गोपी मोहन प्रभु, ब्रह्म संहिता का कौन सा श्लोक है? आदि अनंत रूपम, जी प्रभु। हाँ? अद्वैतम अच्युतम एक ब्रह्म अनादि संहिता का एक अनंत श्लोक, रूपम। अनादि अनंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी भी इस रूप का वर्णन कर रहे हैं। वो कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता का? पहला श्लोक है, एक 5.33 5.33। यस प्रभु जी। उसमें उसमें है ना, वो क्या बोलते हैं, आदि अनंत रूपम, ब्रह्म संहिता का आदि अनंत रूपम ऐसा कुछ है। तो वो कौन सा श्लोक है, निकालो ब्रह्म संहिता का, पढ़ो श्लोक है। कहाँ है ब्रह्म संहिता? शेयर कर रहा हूँ। अच्छा शेयर कर रहे हो? हाँ शेयर हो गया। तो ये जो श्लोक है जिसमें प्रभुपाद कहते हैं, उन्होंने कोट किया है मेरे ख्याल से, हाँ यही तो कोट किया है 533, अच्युतम अच्युत अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। हाँ ये श्लोक है प्रभु, ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है। तो प्रभुपाद जी इसी श्लोक को कोट करते हैं अपने परपट में, श्लोका संख्या 17 के परपट में देखो प्रभुपाद जी यही कोट करते हैं, है कि नहीं? तो भगवान का कैसा है? अद्वैत। पहला क्वालिटी यहाँ पे ब्रह्मा जी के माध्यम से अद्वैत है। भगवान अच्युत हैं, भगवान आत्मना है, भगवान अनंत हैं, भगवान का रूप आद्य है। ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान जो है आद्य, वर्तमान, कोई पास्ट नहीं, भूत नहीं, कोई मतलब रूप नहीं, रूपम आद्यम। आज भी भगवान वैसे नव यौवन दिखते हैं, पुराण पुरुष नव यौवनम च। ऐसे को गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो ये मूल पुरुष अद्वितीय हैं, कभी वृद्ध भगवान कभी वृद्ध नहीं होते। भगवान हमेशा तरुण अवस्था में, 16 साल की अवस्था सदैव तरोताजा लगते रहते हैं। हाँ भंगिमा जो है भगवान का, ऐसा लगता है कि भक्तों को अब आशीर्वाद देंगे तो कब आशीर्वाद देंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है ये प्रभुपाद जी के परपट में ये ब्रह्म संहिता से प्रभुपाद जी ने दिया है। आगे का श्लोक हमारे आज के बोलने के क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। 1 घंटा हो भी गया लगता है प्रभु जी, 1 घंटा हो गया क्या? इज इट 1 hour फिनिश? जी बरोबर, हैं? पता ही हो नहीं गया चला। है, पता ही नहीं चला, लेकिन हो गया 1 घंटा कंप्लीट। 1 hour 53 seconds हो गए हैं। क्योंकि मेरे यहाँ भी रिकॉर्डिंग चालू है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो भगवान के इन रूपों को, भगवान की मनोहर झांकियों को, जो सदैव संपूर्ण लोकों से वंदित है,
समझे? ये कह रहे हैं शाश्वत सर्वलोक ना नमस्कृतम। ऐसा नहीं है कि भगवान का ये रूप सिर्फ इसी लोक में वर्णित है, दूसरे लोक में वर्णित नहीं है, या दूसरे ब्रह्मांड में वर्णित नहीं है। ना 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 ना, ये जो अपिच्य दर्शन है, भगवान का ये दर्शन क्या बोला? अपिच्य दर्शन। ये शाश्वत है और सभी लोकों में विख्यात है। ये चाहे ये ब्रह्मलोक हो, चाहे पंचम ब्रह्मलोक हो, चाहे षष्टम ब्रह्मलोक हो, चाहे, है ना, ये कहते हैं चतुरानन, पंचानन, षडानन, सप्तानन, अष्टानन, दशानन, कोई भी ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में भगवान का यही शाश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वैसी कैशोरे प्रत्यानुग्रह कारकम कातरम। तो ऐसे भगवान का जो आप लोग जो है इस अध्याय को बहुत पॉजिटिवली समझो। बहुत अच्छा अध्याय है ये। और ये मत समझो कि भैया ये अध्याय क्या है, अष्टांग योगा। सब ध्यान जो है भगवान, पूरा अष्टांग योग का अंत में ध्यान है। ध्यान से समाधि है, और समाधि किसका लेना है? समाधि भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में लेना है समाधि। 5 चीज, नाम रूप गुण लीला धाम, और पांचों चीज को मिला करके भगवान का स्वरूप है। तो ये जो है अष्टांग योग का वाकई उद्देश्य जो है वो अष्टांग योग बना ही वैष्णव के लिए है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जब प्रभुपाद जी ने यह बात लिखी तो मुझे लगा प्रभुपाद जी आपने क्या क्या शिक्षा दे के गए, और हम लोग को कौन कौन से शिक्षा दे रहे हैं ये लोग हैं। कह रहे हैं जी चांट हरे कृष्णा वीआईपी, ये योगा भोगा अष्टांग योग हमारे काम बस की नहीं है। बाहर के लोगों को देख लिया। देखो, दूध को यदि सांप ने टच कर लिया तो क्या दूध को आप बुरा कहोगे? नहीं कहोगे ना। दूध तो अमृत है, गो अमृत है, गो रस है दूध। लेकिन यदि सांप लोगों ने टच कर लिया तो दूध तो खराब नहीं हुआ, आप उस दूध को मत लो। लेकिन दूध अब तो नहीं, सांप ने टच कर लिया, हम दूध ही नहीं पिएंगे, दूध ही नहीं लेंगे, दूध बेकार है, दूध ये है। अरे पूरा आयुर्वेद में दूध के बारे में वर्णन है, दूध गोरस है, भगवान ने खूब पिया है दूध को। अब मान लो कोई मायावादी या कोई ऐसे बेवकूफ लोग उस दूध को टच कर लिया, तो अष्टांग योग बना है वैष्णव के लिए, और उसको मायावादी ने छू लिया तो वैष्णव उससे नफरत करेगा क्या? वैष्णव कहेगा नहीं वो हमारे लिए नहीं है। यह वैष्णव की अंडरस्टैंडिंग गलत है कि नहीं? इसलिए मैं उस दिन गोपी मनोहर प्रभु से उस दिन बात हो रही थी, मैंने यही कहा था प्रभु जी को कि प्रभुपाद जी ने सपने में भी गलत चीजें कभी भी कुछ ऐसी नहीं लिखे हुए हैं जिसमें कंट्रोवर्सी हो। कंट्रोवर्सी है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की है। मैंने यही प्रभु जी को कहा था। क्यों? एक बोनाफाइड जो आचार्य होते हैं ना, वो नशे में भी कुछ लिख देंगे ना। नशा मतलब निंद की नशा। अगर निंद में भी कुछ लिख देंगे तो भी भगवान उनके हाथ से सही लिखवाते हैं, क्योंकि एक बोनाफाइड आचार्य के हाथ से लिखी हुई चीज, मुंह से बोली हुई वाणी उनका स्वयं का नहीं होता है, भगवान का होता है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान होते हैं। एक बोनाफाइड आचार्य के हृदय में भगवान होते हैं, उनके द्वारा सारा क्रिया भगवान के द्वारा होता है। समझे? कुछ लिख देंगे तो भगवान ने लिखवाया है, कुछ बोल देंगे तो भगवान ने बुलवाया है, कहीं चल देंगे तो भगवान ने चलाया है, क्योंकि उनके सारी इंद्रियां भगवान के में एब्जॉर्ब है। तो सोते हुए, जगते हुए, चलते हुए, कैसे भी कोई चीज, हाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, हमारा अपना लोभ लालच, हमारी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि हम उसको समझ सकें, लेकिन नहीं समझते हैं तो बयान भी फालतू का नहीं देना चाहिए। इस अध्याय के ऊपर मैंने बड़े बड़े लेक्चर दिए हुए हैं, मंदिरों में भी देता था, और कई लोगों का मैंने यहाँ तक कि एक भक्त ने तो मुझे कह दिया पतंजलि भी मायावादी थे। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ गया, मेरा खून खोल गया। मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े सीनियर डिवोटी हैं, अब तो खैर बड़े ज्ञानी हो गए, कई किताब लिखा है उन्होंने, लेकिन उस समय वो मतलब किताब तब मतलब उस समय मतलब नए नए थे, हमसे तो पुराने ही थे, 4 साल पुराने थे इस्कॉन में, 5 साल पुराने रहे होंगे, लेकिन अब तो खैर वो भी मैच्योर्ड हो गए हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ 2005 की, 2004 की। तो शायद उन्होंने 1999 में ज्वाइन किया कॉलेज पास आउट करके। तो जब उस समय उन्होंने बोल दिया ना ये पतंजलि भी मायावादी है, योगा होगा, जानते हो आज से 15 साल पहले, 15 साल पहले नहीं, 2005 से 2010 में जब मैं योग सीख रहा था, योग कर रहा था, तो लोग बाग इस्कॉन वाले बड़े हमारे पीछे पड़े रहते थे।
दुबई में जिस आश्रम में रहता था, उस आश्रम में सब हमको हे दृष्टिकोण से देखते थे। क्यों? मैं योगा करता था, मैं प्राणायाम करता था, है कि नहीं? हाँ, कहते थे, "ए क्या योगा भोगा कर रहा है? चल हरे कृष्णा पी है पी।" हमने कहा आज वो लोग हमको कह रहे हैं फ़ोन करके, "प्रभु जी आप सही कर रहे थे, आज हमको योगा करना पड़ रहा है।" हमने क्यों? तब मैं समझाया तो नहीं समझ में आई बात। बड़ा एक वो था एक बड़ा अगेंस्ट था इन चीज़ों का, बड़ा कट्टरवादिता, बड़ा रूढ़िवादिता थी। लोग अब मैं भागवतम का रेफरेंस दे रहा था। देख भागवतम में लिखा हुआ है, देखो नारद जी ने 4 प्राणायाम बताए हैं। नहीं, और नारद जी ने बताए बट हमारे लिए नहीं है। अरे भागवतम है ही कलयुग के प्राणी के लिए, तो भागवतम में जो प्राणायाम बताया क्या कलयुग में एप्लीकेबल नहीं होगा? गोपी मनोहर प्रभु, भागवतम है ही कलयुग के लिए, और इस भागवतम में यदि प्राणायाम के बारे में बताया गया है, इस भागवतम में यदि भोजन के बारे में बताया गया है, इस भागवतम में अष्टांग योग के बारे में बताया गया, तो क्या कलयुग के प्राणी के लिए नहीं है? हमने कहा हे भगवान ये कौन समझाए इन लोगों को? व्यास देव जी ने बड़ा विचार करके कलयुग के प्राणी के उद्धार के लिए भागवतम बनाए हैं, और उस भागवतम में ये प्राणायाम, आसन, ध्यान सब कुछ बताया है, तो कलयुग के लिए नहीं है? है? ये कैसे भाई? ये बात उस वक़्त लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, बताओ। अब हमको छत पे जाके छुप-छुप के करना पड़ता था योगा। लोग बड़े हे दृष्टिकोण से देखते थे, और हमको समझते एक 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 डिवोटी यहाँ पे मेरे घर पे आया, दुबई में रहने वाला डिवोटी घर पे आया। तो जब हमारे घर पे आके हमें देखा ना, बोलता, "अरे प्रभु जी, हम तो आपको ऐसे ही समझते थे कि आप तो कोई भक्ति-वक्ति में सीरियस हो ही नहीं। आप तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे रह रहे हो, आपका तो प्रोग्राम देख के मज़ा आ रहा है।" यहाँ पे आया था वो। हैं? हैं? हाँ, और यहाँ तक उसको बोला कि हमको तो लगता था आपकी दीक्षा तक नहीं होगी। हमको कह रहा था वो, हैं? कि हमको तो दुबई में तो आपको देख के लगता था कि आपको दीक्षा भी कोई नहीं देगा, हैं? हमने कहा ठीक कोई बात नहीं है। तो उसको यहाँ आके बड़ा आश्चर्य लगा। तो इतने डब्बा बंद करके भागवतम को मत सुनो। भागवतम की जो भी चीज़, भागवतम का एक चैप्टर, एक श्लोक का एक आदेश, एक पन्ना भी यदि हृदय में आ गया ना, भागवतम उद्धार कर देंगे। समझे? तो इसलिए ये संकीर्तनता से इस अध्याय को मत पढ़ो, किसी भी अध्याय को मत पढ़ो। और मेरे ख्याल से समय बहुत हो गया है, बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन प्रभु जी ने 2 ही श्लोक दिया है। मन तो करता है भगवान के बारे में और बोले, भगवान के रूपों के बारे में और बताएँ, लेकिन 2 ही श्लोक की लिमिटेशंस है, तो आई एम सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग। प्रभु जी मुझे फिर बाद में गाली देंगे, "क्या है आप 2 श्लोक देता हूँ, 10 श्लोक से खा जाते हो।" नहीं प्रभु, गाली इसीलिए नहीं इस देंगे? बार आपको ये चैप्टर का समराइजेशन आपको ही दे रहा हूँ मैं। अच्छा, आदेश है। तो इसलिए अब हम यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन मैंने जो बताया उसका आप लोग एनालाइज़ करो, और भगवान के विग्रह का जब दर्शन करने जाते हो, तो वहाँ इसका ध्यान करो। जैसा कपिल देव भगवान ने कहा है वैसे हमको, वो तो अच्छी बात है। देवहूति माता के सामने विग्रह नहीं है राधा श्याम सुंदर के। कपिल देव भगवान कह रहे हैं आँख बंद करो मैया, इमेजिन करो। हमको इमेजिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कलयुग प्राणी कहाँ से इमेजिन करें? कलयुग के प्राणी इमेजिन करेगा भगवान का, हो जाएगा माया का। हैं? भगवान को देखने जाएगा, वो अपने पत्नी को ध्यान करने लग जाएगा। इसलिए कलयुग के प्राणी के लिए भगवान का विग्रह ऑलरेडी बनाया हुआ है। वज्रनाभ भगवान ने, भगवान के जो पोते थे, हैं? भगवान के पोते थे ना वज्रनाभ, उन्होंने विग्रह इसलिए स्थापित किया कि कलयुग में लोग ध्यान करने जाएँगे आम, और ध्यान आने लगेगा कटहल, इमली। इसलिए चलो भैया बना बनाया विग्रह स्थापित कर दो, लोग इसी को देख के ध्यान करेंगे। तो वो समय कपिल देवहूति का था, अभी हम लोग का समय है। देवहूति के समय कोई विग्रह नहीं है, हमारे सामने 1000 भगवान के रूपों का विग्रह है। आप आनंद उठाओ, देखो, दर्शन करो, और भगवान के दर्शन जब करोगे तो बाहर निकल के ध्यान देना कि भगवान के वस्त्र के कैसे कलर थे, भगवान के पाँव में कैसे पायजामे थे, भगवान के किस प्रकार के आभूषण से भगवान हैं, और आज भगवान कैसे दिख रहे हैं। कौन से वरदान देने के लिए आज भगवान ललायित है। आज भगवान ये कहने वाले हैं चिरंजीवी भवः, या ये कहने वाले हैं कि संपत्तिशाली भवः, या ये कहने वाले हैं कि
गोलोक धाम में आ जाओ। क्या कहने वाले हैं भगवान? हर दिन भगवान का विग्रह कुछ बोलता है, समझे? हर दिन भगवान कभी नाराज भी होते हैं? ये साधु पुजारी गोस्वामियों को पता चलता है ना? जो पुजारी होते हैं ना, डीटी ड्रेस करने वाले होते हैं, वो उनसे पूछो, बताएंगे, वो लीला बताते हैं कि आज भगवान ऐसे लग रहे थे जैसे। चलिए, हम अपना जो आज का आख्यान है, हम यहीं पे रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हमारे प्रिय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आपके आज्ञा का पालन हुआ है। गुस्ताखी के लिए माफ करना, मैं भूल गया था, टाइम से नहीं आ पाया, लेकिन प्लीज, इसलिए जरूरी होता है कि उसी दिन याद दिला देना, सुबह सुबह उठते ही याद दिला देना, नहीं तो क्या होता है मैं भूल जाता हूँ प्रभु व्हाट टू डू। क्योंकि मैं आज मेरा वो था ना, क्या बोलते हैं, कुंती देवी के स्तोत्र आ रहा था, तो मैं आराम से कुंती देवी के स्तोत्र पढ़ने में लगा हुआ था, स्तुति। ठीक है, कोई प्रश्न है? कुछ हमें करेक्शन करना है तो करेक्शन करो, प्लीज करेक्ट मी। क्विकली मैं भक्तों या वैजी माता जी, बाकी लोग भी, और किसी का कोई हरे प्रश्न है तो कीप योर हैंड्स रेज्ड प्लीज, ताकि माता जी के बाद आप लोग भी बोलना शुरू कर सकें। यस माता जी, गो अहेड। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much. Excellent class था, particularly उद्दाम के बारे में. I just wanted to share this. कल परसों I had the opportunity to go to Ayodhya and see Lord Ram for the first time there, and वृंदावन भी बहुत हरे कृष्णा हरे रामा हो गया मेरा, at least. But जो कुछ information आपने दिया ना, वो बहुत, because मैं सोच रही थी धाम जाके most important भक्त को मिलना है. So I was thinking दाम में क्या करना है. आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है, because मेरी माँ she would always say वो भगवान के हाथ में क्या था, उसका क्या कपड़ा वो पहन रहा था. सो उसी ध्यान में एक्चुअली आई वेंट प्रभु जी. बट आपने वो धाम जाने में you've given a purpose, अब क्या करना है. एंड चैंटिंग के लिए भी बहुत प्रैक्टिकली आई कैन लिंक इट, बिकॉज वो राम का रूप इट इज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी. वो बहुत अच्छा था. एंड हमें लकीली 2 बार दर्शन हुआ, सवेरा भी एंड शाम को भी वी वर एबल टू गेट द दर्शन. सो दैट वाज एन इम्पोर्टेंट टेक अवे फॉर मी प्रभु जी आज का क्लास. एंड दूसरा, I like that sentence. आप पहला text में Ashtanga yoga is meant for Vaishnava practice. That also बहुत clarification मिला how जो कुछ information, every process you explain, pranayama, pratyahara, dharana, how cleansing of the heart, and then knowledge is also required, and किस पे हमें ध्यान करना है. So Vaishnava practice के लिए Ashtanga yoga is also very important. Or ultimately, and helps us in the bhakti process to increase our prema bhakti process even in Kali Yuga. वो सब takeaways मुझे मिला आज के क्लास में. As always, very interesting, Prabhu ji, आपका क्लास. I was actually not sure whether I could attend the class today because रात में बहुत देर हो गया, and because वो वृंदावन से वो धुंध बहुत ज्यादा था, couldn't even see 10 meters before.
So it was very late by the time we came, but I didn't want to miss your class. Prabhuji wanted to attend. I'm so glad I did. Thank you very much again for an excellent class. Hare Krishna, Dandavat Pranam. थैंक यू। आपका प्रश्न तो नहीं था, लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी गोपी मोहन प्रभु, माता जी रघुनाथन माता जी हैं, वैजी रघुनाथन माता जी। वैजी रघुनाथन। Yes, तो Prabhuji, माता जी Vaijayanti Raghunathan. बहुत बहुत भावुक है माता जी, और माता जी से बहुत अच्छी फीडिंग है कल्चर के बारे में। माता जी, मैं तो देखो प्रभुपाद जी ने कहा ना, विदाउट रेफरेंस बात मत करना। तो ये लोगों के संदेह को दूर करने के लिए प्रभुपाद जी की बात को मैंने हाईलाइट कर दिया कि दिमाग से हटा दो, राइट, दिमाग से हटा दो। प्रभुपाद जी ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लिसन प्रभुपाद, है कि नहीं? तो कौन कह सकता है कि भाई अष्टांग योग प्रोसेस ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है। प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रभुपाद जी के परपट को लाइन बाय लाइन कब हृदय में लिए हैं। अगर लेंगे तो पता चलेगा प्रभुपाद जी ने कभी कुछ भी उल्टे सीधे बातें नहीं करी है। ये हम ही लोग करते हैं, हम करते हैं, मैं करता हूँ, प्रभुपाद जी कभी नहीं किए, है कि नहीं? तो ये नोशन लोशन हटा देनी चाहिए। ऐसी लोशन नहीं चाहिए, ऐसा नोशन भी नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो लोशन दिया है वो यूज करना है, प्रभुपाद जी ने जो नोशन दिया है वही यूज करना है। है कि नहीं? हैं? हरे कृष्ण। Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Thank you. Thank you. हरी, थैंक यू वेरी मच। यस, तो एनी क्वेश्चन? माता जी ने तो बड़ा, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अयोध्या का दर्शन किया है, याद दिलाया है भगवान राम का। और आज भी मेरे मोबाइल में, मेरे डीपी पे भगवान राम है। मेरे मोबाइल के डीपी में आज भी भगवान राम का ही फोटो है, जो 2022 से अभी तक चलता आ रहा है। चेंज नहीं हुआ है कि नहीं? मैं चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि राम अब बोलने वाले हैं, अब बोलने वाले, ऐसा भव्य रूप है भगवान का। तो तो आप भगवान राम के दर्शन के वक्त आंख बंद तो नहीं किए? नहीं, नहीं प्रभु जी। है कि नहीं? भगवान ने भी आंख बंद किया था, किसके सामने मालूम है? पूतना के सामने। तो दैवी जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके सामने आंख हमें बंद करना है कि नहीं? हाँ, भगवान ने किया था ना आंख बंद पूतना के सामने। पूतना आई, भगवान ने देखा ही नहीं आंख खोल के, क्या देखना इस गधी को। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। खैर, माफ करिएगा, पूतना को गधी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो पहले गधी थी, बाद में तो भगवान के कृपा से, भगवान के स्पर्श से वो बहुत बड़ी वैकुंठ में जाके उनको जगह मिला है, माता के, भगवान की माँ का दर्शन मिला है। तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ जो मैंने पूतना के लिए बोल दिया, माफ कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हाँ। हरे कृष्णा। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न तो नहीं था, आपका पूरा जो ये था आज का सारा प्रसंग में जो आपने बताया, और मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा ये आपने हास्यपूर्ण ढंग से जो आप समझाते हैं उसमें कि हमें आंखें कहाँ बंद करनी है, और दर्शन करते समय अब मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि आंख खोल के कहाँ पे मुझे त्राटक करना है। त्राटक विषयी चीजों पे नहीं करना है, त्राटक वहीं जाके करना है, बाकी सब जगह आंखें बंद रखनी है। तो ये आपने एक बहुत अच्छे उससे समझाया, जो कि मतलब एक रहेगा ये चीज, एक बहुत बड़ा लेसन आज सीखा। तो धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मतलब गोपी मोहन प्रभु, मैं वास्तव में हंसा के बात करता हूँ। नहीं प्रभु, ऐसे क्या इतना बात है? ऐसा क्या बोलते ना, इतना अच्छा लगता है सुनने में, एकदम क्या बोलते ना, दिल को लग जाता है एकदम, मतलब इतना अरे प्रेम से आप बताते। हंसा के तो बात करते हैं हमारे सार्वभौम प्रभु हंसा के बात करते हैं। पेट सब भोजन पहुंचा देते हैं। तो मुझे लगता है मैं हंसी वाली बात तो करता नहीं हूँ, लेकिन वो तथ्य की बात करता हूँ। आप लोगों को हंसी आती है तो मैं कंट्रोल करूंगा, अगले बार से मैं कंट्रोल करूंगा। नहीं प्रभु जी, आप तथ्य की बात करते हैं, लेकिन वो ऐसे करते हैं कि मतलब उसमें हंसाते भी हैं, लेकिन वो इतना अच्छा समझ में आता है और इतना अच्छा वो उतर जाता है बिल्कुल। आपको पता है, रोने की सार्थकता हंसने में है। हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाए ना,
वो हंसना सफल है। कभी कभी देखा ना, हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों? हंसने की पराकाष्ठा आंखों में आंसू आता है। तो इसलिए हंसने के बाद रोना और रोने के बाद हंसना, ये सात्विक विकार है कि नहीं? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे आप लोग कृष्णा, थैंक यू आशीर्वाद दीजिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ठीक है? कि भैया भजन बने, भजन बिगड़े ना, और ऐसे ही गोपी मनोहर प्रभु का स्नेह बना रहे, है कि नहीं? जय श्री राधे। और आज का योगा, आप लोग को योगा हो ही गया, त्राटक मैंने सिखाई दिया आज, हैं योगा में। चलो त्राटक करते रहो फिर। अंतः त्राटक बहि त्राटक। यस, अंततः बहि त्राटक, विग्रह बहि त्राटक है, और अंतः त्राटक क्या है? उसी विग्रह का हृदय में जो चित्रांकन हो जाए, अंकित हो जाए, हृदय में कल्पनित हो जाए, वो ऐसा है अंतःत्राटक। अंतःत्राटक उन्होंने भी किया था, नारद जी ने किया था पूर्व जन्म में। अंतःत्राटक किया था ध्रुव महाराज ने, अंतःत्राटक किया था ध्रुव नारायण ने भी अंतःत्राटक किया था। जब भगवान आए सामने में तो भगवान अंदर से लुप्त हो गए, हृदय से लुप्त हो गए। ध्रुव महाराज आंख खोले, कहाँ गए भगवान हमारे, दिख नहीं रहे हैं। तो देखा कि सामने चतुर्भुज भगवान है, जिनका अंदर में दर्शन कर रहे हैं वो सामने आ गए थे, तो अंदर से भगवान लुप्त हो गए थे। तो अंतःत्राटक से भगवान वही त्राटक में आ गए थे, है कि नहीं? हैं? ये आप ध्रुव महाराज के चरित्र में देखना, क्या जबरदस्त त्राटक है वहां पे। ऐसे ही हुआ प्रहलाद महाराज के साथ। प्रहलाद महाराज, हाँ ध्रुव महाराज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।